हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग की दुनिया में। तो साथियों, आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है सभी बीटीएससी एएनएम 10,709 वाले कैंडिडेट के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, आज का जो क्लास है हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो भी यूनिट 1 से स्टार्ट किया गया था उसका क्लास 2 रहने वाला है। पिछला क्लास आप सभी को कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, चलते हैं देखते हैं कि आज का क्लास में क्या कुछ यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जितने सारे प्रश्न हैं सारे हमको करना है। ठीक है दोस्तों, बस इतना पढ़ लो, आपको जो है नौकरी पक्की हो जाएगी। 10,000 में एक सीट आपका पक्का फिक्स हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से नोट्स बनाकर अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। हमारे पास समय बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग को अच्छे से तैयारी करना है। अगर आप लोग एक ऑब्जेक्टिव को याद करते हो तो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव को, लेकिन अगर आप लोग एक परिभाषा एक टॉपिक को क्लियर करते हो उससे आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कि आज का जो हमारा प्रश्न है, आज का हमारा टॉपिक है वो किस प्रकार बताया जा रहा है। ओके, दोस्तों देख पा रहे होंगे कि पिछले क्लास में मैं बहुत सारा जितना भी ये कल्चर फैक्टर वगैरह, इमोशनल फैक्टर, अदर फैक्टर्स, ये सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, ये सब पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, एंड इसके साथ ही जो भी है इन्वायरमेंटल, प्री नेटल फैक्टर, ठीक है, पोस्ट नेटल फैक्टर, तो सारे मैंने कवर किया है बहुत ही आसान भाषा में। तो चलते हैं आज के क्लास में, हम लोग देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रेंस। ठीक है, तो इसका असेसमेंट जो है किस प्रकार यहाँ पे किया गया है तो इसको देख लीजिए। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि 1 से 3 मंथ तक के अगर बच्चे हैं तो उनका जो है 1 माह तक नवजात शिशु का सिर जो है ये क्या होता है, तो ये कंट्रोल नहीं होता है। सेंट्रल के बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ये देख लीजिए नहीं होता है। एंड 3 माह में जो है शेर सेंट्रल होता है, तो ये देख लीजिए आप लोग। एंड ये जो है यहाँ पे केयर टेकर कौन होती है, तो मदर होती है। ठीक है, मदर को पहचानने लगता है कब, तो 1 से 3 महीने में मुस्कुराना शुरू हो जाता है उसका। और इसका पोस्टीरियर फॉन्टेनेल जो है ये देख लीजिए इतना मंथ में क्लोज हो जाता है। कितना मंथ में, तो ये जो है 1.5 मंथ में पोस्टीरियर फॉन्टेनेल 1.5 मंथ में क्लोज हो जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इससे आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। एंड 4 से 6 मंथ, 4 to 6 मंथ में जो है 6 मंथ पर बच्चों का जो है यहाँ पे बर्थ वेट डबल हो जाता है। 4 से 6 मंथ में बच्चों का यहाँ पे 6 मंथ में जो है बच्चों का यहाँ पे बर्थ वेट डबल हो जाता है। यानी कि बच्चे अगर 3 kg का है तो वो 6 मंथ में कितने 6 kg का हो जाएगा। तो इस प्रकार डबल हो जाता है। एंड किलकारियाँ करना शुरू कर देता है, हंसना, पैर पटकना, तो इस प्रकार सब शुरू कर देता है। कोई भी चीज़ को मुंह में डालने की कोशिश, अगर आप उसे खेलने की खिलौना टॉयस कुछ भी दोगे तो उसे मुंह में रखना शुरू कर देता है। दूध का दांत 6 मंथ पे निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हमारा 6 मंथ का देख लिए, पहला मंथ का देख लिए मुस्कुराना शुरू होता है। 6 मंथ तक जो उसकी किलकारियाँ शुरू हो जाती है। एंड इसके बाद जो 7 to 8 मंथ ये दोनों दिशाओं में करवट बदलना, अलग अलग तरह से आवाज़ निकालना, आ मा बा, तो इस प्रकार का जो है वो आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। एंड इसके साथ ही अगर 9 मंथ में देखते हैं तो 9 मंथ में जो बच्चे बैठने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ना, जैसे कि कुछ पकड़ के अब चेयर टेबल या फिर 3 पहिया उसे गाड़ी पे रख दो तो पैर को खिसकाते खिसकाते वो जो है सहारा लेने की कोशिश करता है। एंड जैसे माँ माँ पा पा बा बा आदि जो भी कुछ है वो बोल पाते हैं। तो कितने मंथ में, तो 9 मंथ में। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दे देगा यहाँ पे पा पा बा बा मामा बच्चे कितने मंथ में बोल पाते हैं, 6 मंथ, 7 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ। तो आपको जो है यहाँ पे क्या देना है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है 9 मंथ। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। एंड 10 to 11 मंथ में जो है बिना सहारे के वो बैठ जाता है, कुर्सी या मेज़ पकड़कर खड़ा होना शुरू हो जाता है उसका। एंड 1 ईयर्स में जो है बच्चों के वजन जो है 3 गुना हो जाता है। मैं आप सभी को क्या बताई थी, 6 मंथ में 2 गुना और 1 ईयर्स में 3 गुना, यानी कि ट्रिपल हो जाएगा और बिना सहारे के खड़े भी हो जाएगा। ठीक है,
कुछ समय तक के लिए, ज़्यादा समय नहीं, कुछ समय तक के लिए। और अगर उसे आप कहीं जा रहे हो तो टाटा, बाय बाय, नो, अगर आप बुलाओगे कहीं वो जा रहा है, आप नो गो कुछ भी बोलोगे तो वो समझने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार छोटे छोटे वर्ड समझने लगते हैं। वही अगर हम 18 मंथ्स की बात करते हैं तो वो इंटीरियर फोंटानेल जो है 1.5 ईयर्स में क्लोज, वहाँ पे क्या था 1.5 मंथ में। पोस्टेरियर जो था हमारा, यहाँ पे मैं फिर से आप सभी को दिखा देती हूँ, इसको देख लीजिए। पोस्टेरियर, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे पोस्टेरियर फोंटानेल की बात किया गया था, ठीक है। इसको देख लीजिए, पोस्टेरियर फोंटानेल, आप सभी देख लीजिए अच्छे से। पोस्टेरियर फोंटानेल 1.5 मंथ में जो है ये क्लोज होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पे आप देख पाए होंगे, ठीक है, यहाँ पे बात पोस्टेरियर फोंटानेल की है, वहाँ था पोस्टेरियर और यहाँ है इंटीरियर। वो था 1.5 मंथ और ये है 1.5 ईयर्स में क्लोज हो जाता है। सिंपल वर्ड समझना शुरू हो जाता है, कुछ कदम चल भी पाते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ों को फेंकना, खींचना, इस प्रकार की एक्टिविटी जो है बच्चों में शुरू हो जाता है। अब ये 2.5 ईयर्स यानी कि 2.5 साल में जो है बच्चे बिना रुके दौड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब पेंसिल स्लेट अगर दे दोगे तो वो स्ट्रेट लाइन, गोल, तो इस प्रकार का लाइन ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है। इस प्रकार 3 ईयर्स के जो बच्चे हैं ये ट्राईसाइकिल, मतलब यहाँ से आप याद कर सकते हो 3 यानी कि ट्राई, तो सब चलाना सीख ले। 3 पहिया अभी साइकिल आता है, उस पर बच्चे को बैठा दीजिए तो वो चला लेते हैं, ठीक है। सीढ़ियों से ऊपर नीचे भी करना, उतरना कठिनाई से लेकिन स्टार्ट हो जाता है। एंड पूरा सेंटेंस बोलना, मम्मा खाना दो, मम्मा दूध देना, मम्मा पानी देना, तो इस प्रकार के वो वर्ड्स जो है वो निकाल लेते हैं। पूरा सेंटेंस मतलब छोटा छोटा बोल लेते हैं। अब 2 ईयर्स में जो है बच्चे बॉल खींचना, ठीक है, बॉल मारना, किक मारना शुरू हो जाता है। एंड इसी एज में 2 ईयर्स में ही है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर छूट गया था इसलिए इसको देख लीजिए आप लोग। टॉयलेट ट्रेनिंग भी जो है 2 साल में ही इन लोगों का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कि कहाँ उसको पॉटी के लिए जाना है, कहाँ उसको टॉयलेट करना है, तो इसे हम टॉयलेट ट्रेनिंग में टॉयलेट ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। और ये समझने भी लगता है, साधारण बात समझना, बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं 2 साल में ही। 4 साल में जो है सेंटेंस लिखना तथा बोलना दोनों शुरू हो जाता है। एंड रंगोली वगैरह जो भी है, ड्राइंग करना, रंगों के साथ बनाना, तो ये सब उनका स्टार्ट हो जाता है। अब फिर यहाँ पे 5 ईयर्स में जो है इनका 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है। बच्चे काफ़ी सवाल पूछने लगते हैं, जैसे कि ये क्यों है, कैसा है, ऐसे क्यों हुआ, ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं और दूसरों बच्चों के साथ खेलना भी शुरू कर देते हैं। बच्चे में जो है यहाँ पे देख लीजिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी शुरू हो जाना, तो इस प्रकार देख लीजिए। अब ये देख लीजिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, यानी कि अगर बेबी बॉय है तो उनको माँ से ज़्यादा लगाव होगा, और बेबी यहाँ पे गर्ल है तो उनको अपने पिता से ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे, तो इस प्रकार देख लिए, ठीक है। एंड चलते हैं यहाँ पर जो है देख लीजिए हमारा वृद्धि और विकास का जांच का जो तरीका है, यानी कि टेक्निक ऑफ असेसमेंट ऑफ जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किस किस टेक्निक के द्वारा हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को यहाँ पे मापेंगे। तो वेट करेंगे, हाइट करेंगे, यहाँ पे सिर की माप यानी कि हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, तो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस यानी कि MUAC, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है हमारा टेक्निक है असेसमेंट का, किसका, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो इसमें से भी आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है, और किस प्रकार आएगा आपको कोई दे देगा, ठीक है, आपको यहाँ पे दे देंगे हेड सर्कमफ्रेंस, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछ लेंगे। एंड आपसे ये पूछ लेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कौन कौन सा असेसमेंट नहीं है, ठीक है, 2-4 दे देंगे, कुछ और दे देंगे, तो इस प्रकार आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वेट लेंगे, तो वेट जो है किसी भी बच्चों का देख लिए नॉर्मल बर्थ वेट क्या होता है, तो 2.5 से 3 kg होता है। नवजात शिशु का जो वजन किससे मापते हैं, तो इन्फेंटोमीटर से। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल सकता है। नवजात शिशु यानी कि न्यू नेटल बॉर्न बेबी का वेट जो है किससे लेते हैं, तो इन्फेंटोमीटर से लेते हैं। वही अगर यहाँ पे देख लीजिए वेटिंग स्केल से जो है वजन का माप कर सकते हैं।
और जन्म से 10 दिन तक जो है वेट घटेगा, कितना परसेंट, तो 10%। जन्म से 10%, क्योंकि वो पानी का फूला हुआ बच्चा जो है उनका वेट जो है घटने लगता है, कितना परसेंट, तो 10%। कितने दिनों तक, तो 10 दिनों तक। तो इस प्रकार 10 days to 3 month जो है प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम के हिसाब से वजन बढ़ने लगता है। तो कितना, 10 दिन के बाद जो है 3 मंथ तक ये 25 से 30 ग्राम के हिसाब से वजन जो है बढ़ने लगता है। 3 से 9 मंथ तक जो है शिशु का वजन 400 ग्राम प्रति माह बढ़ता है। तो इस प्रकार के जो है छोटे छोटे पॉइंट जो है यहाँ पे लिखाया गया, ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे तरीके से आप सभी कवर कीजिए, ठीक है। इन 6 मंथ में जो है बॉडी वेट दुगुना हो जाता है। पिछले थोड़ा सा पहले ही आपको बताया गया 6 मंथ में क्या होता है, बर्थ वेट जो है ये दुगुना हो जाता है, 1 ईयर्स में तिगुना हो जाता है, इसको याद रखना है। यही यहाँ पे 2 साल की बात करें तो ये 4 टाइम यानी कि 4 गुना हो जाता है। यानी कि बच्चे का वजन जन्म के समय 3 साल है, तो ये अगर 2 साल का होगा तो कितना होगा, यहाँ पे 4 टाइम, तो 3 4 जा 12, ठीक है। तो इस प्रकार इसका वेट जो है 2 साल में 12 kg हो जाएगा। तो ये देख लिए आप लोग। एंड 3 ईयर्स में जो है 5 टाइम, ठीक है, 3 ईयर्स में 5 टाइम हो, 5 ईयर्स में जो बर्थ टाइम 6 टाइम हो जाएगा, बर्थ वेट 6 टाइम। तो इस प्रकार देख लिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बहुत सारे आपके प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जो है हाइट, तो नॉर्मल जो हाइट होता है, नॉर्मल हाइट न्यू बॉर्न बेबी का ये 45 to 50 सेंटीमीटर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी अगर आप एग्जाम में देखोगे नर्सिंग का तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चे की हाइट की लंबाई जो है किससे मापते हैं, हाइट की, तो ये इन्फेंटोमीटर से मापते हैं। बच्चे की लंबाई नापने के लिए बच्चों की पीठ के बल लिटाकर पैरों को सीधा कर और सिर की एड़ी यानी कि हेड टू टो तक की लंबाई को मापते हैं। हेड टू हील की लंबाई तक के मापते हैं, कैसे, उल्टा लेटाकर पीठ के बल, ठीक है, देख लिए। और ऊंचाई मापने के लिए स्टेडियोमीटर या फिर फीता, इन से टाइप का उपयोग करते हैं। तो लंबाई मापने के लिए, यहाँ पे हाइट मापने के लिए आप देख लिए इन्फेंटोमीटर, ये ऊंचाई नापने के लिए हम स्टेडियोमीटर का उपयोग करते हैं। अब देख लेते हैं हेड सर्कमफ्रेंस। तो हेड सर्कमफ्रेंस बोले तो सिर की माप, ये जो है नॉर्मल न्यूबॉर्न हेड सर्कमफ्रेंस 33 to 35 सेंटीमीटर होता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये क्या था हमारा, कितना सेंटीमीटर, ये हाइट था, लेकिन ये जो है ये हेड सर्कमफ्रेंस है। हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, हाइट, वेट, इसमें आप सभी को कंफ्यूजन नहीं होना। और फीते के पीछे जो ओसिपिटल, यहाँ पे ओसिपिटल प्रोब, यहाँ पर जो है ये प्रोट्यूबरेंस, ये ओसिपिटल वाला, इसमें रखते हुए दोनों कान की ओर ऊपर की ओर यहाँ पे लगाया जाता है। किस प्रकार मैं आप सभी को बता दूं, जस्ट लाइक ये आपका हेड है, बच्चे का ये हेड है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये इसका कान है। तो कैसे करते हैं, ठीक है, इसके कानों के यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार जो है इसका क्या करते हैं, हेड सर्कमफ्रेंस लेते हैं, यानी कि दोनों कान के ऊपर से इस प्रकार जो है फीता लेते हैं। तो ये देख लिए आप लोग। चलते हैं चेस्ट सर्कमफ्रेंस देख लेते हैं। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। हमारा हेड सर्कमफ्रेंस 33 to 35 सेंटीमीटर और 31 to 33 सेंटीमीटर हमारा चेस्ट सर्कमफ्रेंस होगा, किसका, तो न्यूबॉर्न बेबी। इस प्रकार न्यूबॉर्न का जो है चेस्ट सर्कमफ्रेंस 31 to 33 सेंटीमीटर एंड सिर को जो है छाती से बड़ा होता है, यानी कि हेड सर्कमफ्रेंस जो है चेस्ट सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा होता है, जैसे कि सेंटीमीटर से ही पता चल रहा है। तो और कितना बड़ा होता है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर बड़ा होता है। निपल लेवल में इंच टेप फीते की मदद से करते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार करते हैं, जैसे कि ये हमारा बेबी है, ठीक है, ये हमारा बेबी है, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इससे जो है हम चारों तरफ इस प्रकार करते हैं, यहाँ पे, ठीक है, चारों तरफ करते हैं। और ये जो है हमारा जिफॉइड प्रोसेस जो है, वहाँ पे फीता को ला करके और देखते हैं कि हमारा कितना यहाँ पे सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस आया। इधर से फीता को ले जाएंगे पीछे से और यहाँ पे लाके वापस से देख लेते हैं,
ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं। बाकी आपको तो लैब में आपका बताया भी गया होगा। अब देख लेते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस यानी कि MUAC। ठीक है, ये जो है एक्रोमियम प्रोसेस यानी कि सोल्जर से कहाँ तक देखा जाता है, तो ये जो है ओलिक्रेनियन तक देखा जाता है। ओलिक्रेनियन प्रोसेस यानी कि इल्वो तक मिड पॉइंट को MAUC कहते हैं, MUAC। ठीक है, कहाँ तक कहते हैं, तो यहाँ पे सोल्जर से जो है सोल्जर से इल्बो तक लाते हैं और उसे मिड पॉइंट के माप को जो है हम MUAC कहते हैं। और इसका जो है नॉर्मल होता है 30 यहाँ पर जो है 13.5 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका नॉर्मल। एंड यहाँ पे मॉडरेट माल न्यूट्रिशन अगर है तो ये 12.5 से 13 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, एंड ये अगर सीवियर माल न्यूट्रिशन है तो ये 12.5 हो जाएगा। बाकी जो है आप लोग स्केल को देख सकते हो किस प्रकार मापना है। सो दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास की परिभाषा? अगर पसंद आए हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हो फिर हमारा बनाने का कोई मकसद नहीं रह जाता है दोस्तों। सो अगर हम मेहनत करते हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी सपोर्ट करें, प्यार दिखाएं, तभी हमारा भी मन लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा क्लास लेने में। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव वाइज टिक लगाना ही चाहते हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको इस प्रकार के प्रश्न अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास आज का ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन देता है और आपके लिए बहुत ही मेहनत करने का दिल करता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। बाय बाय, टेक केयर।